विस्तृत क्षेत्र में जलवायु मृदा वनस्पतियों में औसत एक रूपता पाई जाती है। औसत एक रूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए ध्यान, प्राकृतिक प्रदेश किसे कहेंगे एक बार समझ लें। जब किसी विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत कहते हैं बड़े क्षेत्र में, जलवायु मृदा और वनस्पति, जलवायु मृदा वनस्पति में औसत रूप से एक रूपता माने एक समानता पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रदेश कहेंगे। यानी कि एक प्राकृतिक प्रदेश में संभवतः मृदा भी एक जैसी होती है, वनस्पतियां भी एक जैसी होती हैं और जलवायु भी एक जैसी रहती है। ठीक, लेकिन एक प्राकृतिक प्रदेश से दूसरे प्राकृतिक प्रदेश की अगर हम तुलना करेंगे तो उसमें जलवायु, मृदा और वनस्पतियों में अंतर पाया जाता है, परंतु एक प्राकृतिक प्रदेश में क्या होगा? उसमें एक रूपता पाई जाती है। यानी कि कोई भी ऐसा विस्तृत क्षेत्र जिसमें वनस्पति, मृदा और जलवायु में एक रूपता दिखाई देती हो तो उसे हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक, तो चलेगा, आइए आगे चलते हैं। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, पर्यावरणीय विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं। पर्यावरणीय विभिन्नताएं क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं। जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये विविधताएं बहुत अधिक होती हैं। यानी कि पर्यावरणीय जो विविधताएं होती हैं किसी एक प्राकृतिक प्रदेश में बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर हम दो विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों की तुलना करेंगे तो उनमें निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि उनमें विभिन्नता अधिक पाई जाती है। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहां की क्या होता है? जलवायु होता है। यानी कि हम प्राकृतिक प्रदेशों को जो बांटते हैं, प्राकृतिक प्रदेशों को जो बांटा जाता है तो उसका मुख्य जो आधार होता है वहां की जलवायु होती है। समझ में आ गया? तो जलवायु के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों को बांटा जाता है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा और वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। यानी कि एक जलवायु ही ऐसी है जो किसी भी क्षेत्र की मृदा को प्रभावित कर सकती है, वनस्पति को प्रभावित कर सकती है या वहां के जीव जंतुओं को प्रभावित कर सकती है। अर्थात प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का जो मुख्य आधार है बच्चों, जलवायु है। यानी कि कोई भी प्राकृतिक प्रदेश यदि हम प्राकृतिक प्रदेशों में बांट रहे हैं तो उसका मुख्य आधार है जलवायु में अंतर। जलवायु में जब अंतर हो जाता है तो वहां पर हम उसको अलग प्राकृतिक प्रदेश में बांट देते हैं। तो आइए इसी बात को हम आगे जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि हम इसको जो है हमारे जो पूरे विश्व की जो जलवायु है या पूरा विश्व है उसको कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाएगा। तो उसका आधार क्या होगा बच्चों? मैंने बार बार बता रहा हूं, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को बांटने का मुख्य आधार जो होता है वह होता है जलवायु। तो आइए इनके विषय में आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक, तो चलिए आइए हम जो है आगे अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ताप कटिबंधों का हम अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए आइए, ये है बच्चों, मान लीजिएगा ये हम एक ग्लोब बना रहे हैं। ठीक है, अब ये है हमारा उत्तरी ध्रुव
जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही। और ये है दक्षिणी ध्रुव, इसके बारे में भी आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है। ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, इसको भी आप जानते हैं, ठीक है, इसे 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है ये होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री की रेखा होती है। और 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है वह होती है बच्चों मकर रेखा, मकर रेखा। इसका सभी ज्ञान आपने कक्षा 6 में कर लिया होगा, ठीक। तो चलिएगा ये, तो देखो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य जो रेखा है किसी भी ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री जो होती है वो कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो है वो मकर रेखा होती है। तो देखिएगा इसके बाद जो है ये एक रेखा हम दिखा रहे हैं, 66.5 डिग्री की रेखा है, ठीक। यहां भी हम 66.5 डिग्री की रेखा दिखा रहे हैं। तो देखिए ना, ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत जो है, हमें यहाँ जो अध्ययन का जो विषय है बच्चों, इस बात को हम यहाँ पर समझ के चलें तो कि ये जो उत्तरी ध्रुव व्रत जो है, ये जो उत्तरी ध्रुव व्रत है और ये जो है जैसे कि मतलब दक्षिणी ध्रुव जो व्रत है, ये जो है वो कटिबंधों में, इसको जो है आप देख रहे हैं कटिबंधों में ये बांट दिया गया है। तो ये जो है, ये जो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो है वो उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, ठीक। ये भाग क्या है? उष्ण कटिबंध है। और ये क्या है? ये जो भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध है। क्योंकि ये उत्तर वाले में है तो उत्तरी और दक्षिण वाले में है तो दक्षिणी, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो है वो शीत कटिबंध क्षेत्र है, शीत कटिबंध। और ये भी क्या है? शीत कटिबंध। चूंकि ये उत्तर की ओर है तो उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, तो हम जो है इसका अध्ययन करा रहे हैं। तो देखिए पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं पृथ्वी को जो है वो विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। तो पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये ताप कटिबंध क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यानी कि जलवायु की विभिन्नता के आधार पर